स्थानीय विक्रम ज्ञान मंदिर में गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ एवं धार जिला प्रशासन के सहयोग से भव्य आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य आकर्षण था त्रिकर्षी नाट्य संस्था भोपाल द्वारा प्रस्तुत सम्राट विक्रमादित्य के युग पर आधारित भव्य नाट्य मंचन, जिसने उपस्थित जन समूह को इतिहास की स्वर्णिम गाथा से जोड़ दिया। नाट्य मंचन की शुरुआत में वर्तमान समय के युवाओं के नववर्ष मनाने के तरीके और हमारी प्राचीन संस्कृति के बीच का अंतर दिखाया गया। इसके बाद मंच पर इतिहास की परतें खुली और दर्शकों को यह बताया गया कि विक्रम संवत का प्रारंभ क्यों और कैसे हुआ। 20 से अधिक कलाकारों ने अपनी सजीव प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि दर्शकों को लगा जैसे वे स्वयं विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा, कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने इस अवसर पर संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा बौड़ाने, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, जिला भाजपा अध्यक्ष नीलेश भारती, सीईओ अभिषेक चौधरी सहित बड़ी संख्या में जिला प्रशासन के अधिकारी और भाजपा पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा, हमारी परंपरा और संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा ने इस अवसर पर सभी को नववर्ष और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए विक्रम उत्सव की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के युग में हमारे नौजवानों को हमारी संस्कृति, खासकर विक्रम संवत जिसे हिंदू नववर्ष के रूप में माना जाता है, इसका ज्वलंत उदाहरण नाट्य मंचन के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा, नाटक के माध्यम से निश्चित रूप से सभी को हमारा स्वर्णिम इतिहास जानने का अवसर मिला। आज के इस पावन दिन पे मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि माँ आप सबकी मनोकामना पूरी करे। आज जो त्रिकर्षी नाट्य मंच, मतलब नाम कितना खूबसूरत है इनके मंच का, इनके संस्था का, इन्होंने जिस तरह से आज चित्रण किया है, सारी चीज़ें इनके देखने के बाद स्थिति स्पष्ट होती चली जाती है। इस युग के अंदर जब बच्चों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम गुड़ी पड़वा क्यों मनाते हैं, चैतीजम क्यों मनाते हैं, हम नववर्ष क्यों मनाते हैं, दुनिया के साथ भागती हुई इस दुनिया के अंदर तेजी से हम पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करते हैं। ये बात सच है कि 1 जनवरी दुनिया मनाती है, वो कैलेंडर बदलने का वर्ष है, दुनिया का वर्ष है, लेकिन हम अपनी परंपरा संस्कृति को कायम करते हुए आज जो ये नए साल की शुरुआत मना रहे हैं। विक्रम संवत कैसे शुरू हुआ अभी आपने देखा, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से माननीय हमारे सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसकी शुरुआत करी है, मैं उनका आभार करती हूँ कि इसकी शुरुआत करने के साथ हमारे युवाओं को, हमारी नई पीढ़ी को कम से कम ये जानने का मौका मिला 2082 जो सर आज शुरुआत हुई है, जिसकी कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, इसकी एक नई जानकारी लोगों तक पहुँचे। और हम आज से जो शुरुआत करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, अपना ध्वज बदलते हैं, जैसे आज हमारे महाकाल के अंदर ध्वज बदल के सूर्य के साथ क्या हमारी अभी कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि अहिल्या जी के 300 वर्ष अभी 31 को कार्यक्रम होने वाला है महेश्वर में, उसमें मैं भी जाने वाली हूँ। तो ऐसी महिलाएं भी हमारे क्षेत्र में बहुत करती रही है, वो रानी अहिल्याबाई हो या हमारी दुर्गावती हो, तो कई आदिवासी क्षेत्र में राजा रहे, सब कुछ रहे। हमारा अमजरा का इतिहास है, धार का इतिहास है। हमारे यहाँ एक, जैसे हम कहते हैं भोजशाला है, यहाँ एक मंदिर था जो पूरे भारत देश के बच्चे जो बुद्धिविहीन होते थे, उनको यहाँ शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसे कई जगह ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में राजा महाराजाओं काम करे और उनकी स्थापना की। तो हर क्षेत्र में जब भाभी कहती है कि तू इतनी दौड़ती है, तो जब उस पद पे आते थे भाभी, जब फुर्सत में थे घर रहते थे, मेरे को खुद को नहीं मालूम, अभी 4 रोज से मैं 2 बजे रात को उठती हूँ, 4 बजे रात को, कल भी 4 बजे रात को उठ के नर्मदा स्नान, फिर मैं रात को 1 बजे। तो ऐसा रोज ही चलता है। वो जब इस पद की जिम्मेदारी किसी के साथ होती तो वो राजा नहीं, आपने इस नाटक में भी देखा था कि उसको उसके बच्चे, जब उसके घर में उत्साह हुआ, उसको छोड़ के उसको युद्ध में थे। जब कोई इंसान अपने पद के दायरे में आता है तो सब कुछ उसको त्यागना पड़ता है और अपने काम के प्रति उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, तभी वो राजा कहलाता, नहीं तो कोई मतलब नहीं उस राजा का। तो राजा इसलिए दायित्व निभाना पड़ता है, उसमें एक नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया में आज हमारे भारत का जो डंका बज रहा है वो इस वजह से बज रहा है,
कि वो दिन रात पूरी मेहनत के साथ, मैंने खुद ने देखा 1 बजे को मिलना था तो मैंने 2 बजे तक उसका इंतजार करा, तब तक मोदी जी 2 बजे रात तक मीटिंग ले रहे थे। जब उतना काम करते हैं तो हमको भी थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा सा हम भी उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए हम भी काम करते हैं। तो सबको हमारी जिम्मेदारी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, जो आज हमारे बच्चों को, हमारे जितने आने वाली पीढ़ी को इस नाट्य के माध्यम से, और कई ऐसे मैं कलेक्टर साहब से भी कहूँगी कि जो हम आजकल जो गांव में हम पहले ये जो नाटकें करते थे गांव में स्तर में, छोटे स्तर पे होती थी, हम कहते थे कि ये नाटक हो जाए, गांव के लोग सब वरिष्ठगण सुनते थे, बैठते थे, बच्चे भी देखते थे। आजकल सब बंद हो गई। तो ऐसे कोई ऐसी अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, हमको उस ओर जाना पड़ेगा। जो आने वाली पीढ़ी है उसकी शिक्षा लेके आगे बढ़े। हमारी संस्कृति हमेशा बनी रहना चाहिए। ये कहना है कि अगर किसी देश को कमजोर करना है तो उसके देश की संस्कृति पे पहला वार होता है। तो हमारी देश की संस्कृति हमेशा बची रहे, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी है। इसकी रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना, उन परंपराओं का जो आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखे और उसको आगे बढ़ाती रहे। यही शुभकामनाओं के साथ इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। भारत माता की। प्रारंभ हुआ है, इसे हर वर्ष हम लोग मनाएंगे। सभी को, सभी जिलेवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिस है उसके बारे में आज यहाँ पे जो नाट्य मंचन किया गया उसके लिए भी सब धन्यवाद। सभी को नवरात्रि के इस पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रखें और हम इसी प्रकार निरंतर प्रगति करते रहें। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।